तो बड़ी खबर आ रही है, जसवंत सिंह को बाड़मेर से टिकट नहीं दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। बाड़मेर से कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट दिया है बीजेपी ने। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है सोनाराम को। जसवंत सिंह बाड़मेर से टिकट मांग रहे थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर उन्हें बाड़मेर से टिकट नहीं दिया पार्टी ने तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो अब ये देखना अहम होगा कि अगला कदम जसवंत सिंह का क्या होता है। हमारे साथ अमित कुमार, हमारे संवाददाता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, क्या ये फैसला अप्रत्याशित है या ये तय था पहले से? देखिए, ये फैसला तो पहले से किया जा रहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने सोनाराम चौधरी का नाम प्रपोज किया था। वो चाहती थी कि जो बाड़मेर की सीट है वहां से सोनाराम चौधरी को दिया जाए, जो कि ऐसी है, कांग्रेस से आया है, कुछ दिन पहले ही पार्टी ज्वाइन किया है। लेकिन बीच में जब इनकी नाराजगी सामने आई, जसवंत सिंह की नाराजगी सामने आई, तो पार्टी के भीतर एक खेप ये भी था जिनका कहना था कि पहले से ही बड़े नेताओं में विवादों की वजह से पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में जसवंत सिंह की नाराजगी को दूर की जाए और पाली की सीट जो है तो सोनाराम चौधरी को देके एडजस्ट कर लिया जाए, बाड़मेर की सीट जसवंत सिंह को दिया जाए। लेकिन आखिरकार वही हुआ जो वसुंधरा राजे सिंधिया चाह रही थी। बाड़मेर की सीट से जो कि पूरी कोशिश कर रहे थे, हालांकि भागी तेवर अपना लिया था यहाँ तक कि जसवंत सिंह ने, लेकिन इसके बावजूद जसवंत सिंह का पत्ता काट दिया गया है। उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ है और सोनाराम चौधरी का नाम का ऐलान कर दिया गया है। अब देखना होगा कि किस तरह से अगला कदम उठाते हैं, किस तरह से उनका जो वो अपना बागी तेवर दिखा रहे थे जसवंत सिंह, वो अपने बागी तेवर को कितना आगे ले आते हैं और पार्टी के अंदर वो किस तरह से अपना विद्रोह करते हैं अपनी राजनीति। सवाल ये है, दरअसल जसवंत सिंह ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अब वो राजनीतिक करियर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं और ऐसे में अपने गृह जिले से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं भी दिया तो निर्दलीय के तौर पर वो लड़ेंगे, 24 तक नामांकन दाखिल कर देंगे। तो क्या ये तय माना जाए कि जसवंत सिंह अब बीजेपी छोड़ देंगे? देखिए, ये बहुत दिलचस्प है, देखना पड़ेगा, क्योंकि उनका लगाव पूरा बीजेपी से रहा है। यहाँ तक कि बीच में 2009 के चुनाव के बाद, हारने के बाद जसवंत सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया था जिन्ना की किताब को लेकर। लेकिन इसके बाद फिर से उनकी वापसी हुई बीजेपी में। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने खुद बयान दिया था कि ये आखिरी पारी उनकी है और आखिरी पारी वो अपने घर से चाहते हैं और इसके लिए वो बागी भी बनने को तैयार है, तो देखना होगा कि क्या वो सच में अपनी बात पे अड़े रहते हैं और बागी होते हैं, या फिर पार्टी के आला नेता जो है उन्हें मनाकर राज्यसभा का प्रलोभन देकर या किसी और तरीके से उन्हें मनाते हैं। ये बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, उन्हें दुख हुआ है और इसीलिए उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे। अब देखना होगा कि पार्टी के बड़े नेता और खास करके ये सब चुनौती होगी नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि पहले से ही जो पार्टी के बड़े नेता है नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं, उनसे नाराजगी जताते रहे हैं। ऐसे में एक और नाराज नेता सामने आ गया है। अब देखना है कि नरेंद्र मोदी का खेमा किस तरह से जसवंत सिंह को बनाने में सफलता होता है। वैसे अगर मान नहीं पाए जसवंत सिंह, अमित, तो फिर बहुत ही दिलचस्प जंग बाड़मेर की हो जाएगी। बीजेपी के जो वहां पर उम्मीदवार हैं सोनाराम चौधरी, उन्हें हराने में बीजेपी के ही पुराने नेता जुट जाएंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि वहां पर अगर आप बाड़मेर में 8 विधानसभा आता है और 8 में बीजेपी के पास है, जिसमें से एक विधानसभा में उनके बेटे मानवेंद्र है। और खबर ये भी आई थी कि 8 में से 7 विधायकों ने बकायदा आलाकमान को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी लिख के ये मांग की थी कि वहां से जसवंत सिंह को टिकट दिया जाए। इसका मतलब है कि अगर 8 विधायक जो है जो कि बीजेपी से जीत कर आए, अगर उनकी इच्छा के खिलाफ टिकट दिया जाता है तो निश्चित तौर पर ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा और भीतरघात होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जसवंत सिंह के बेटे वहां से विधायक है, तो ऐसे बहुत मुश्किल होगी कि बीजेपी ये सीट निकाल पाए।